आज ये फैसला आया है अडियाला जेल से 190 मिलियन पाउंड केस का। तो सर सबसे पहले आपकी क्या राय है इस फैसले के हवाले से? पहली बात तो ये है कि ये फैसला पहले बहुत अरसे से डिले हो रहा था। इसकी वजह से बहुत सारे शकूक व शुबहात पैदा हो रहे थे। कोई कह रहा था एस्टैब्लिशमेंट से डील हो गई है, कोई कह रहा है ट्रंप का मैसेज आ गया है, कोई कहता है इतनी बड़ी एजिटेशन होगी कि कयामत आ जाएगी। अजीबो गरीब मुशगाफियां होती थी। जाहिर है दुरुस्त खबर जब लोगों के पास नहीं होती तो अफवाहें होती है, लेकिन आज फैसला आ गया और फैसला वही था जो शवाहिद की बुनियाद पर आया। ये फैसला बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि इसमें शवाहिद बहुत ज्यादा मौजूद थे और हुकूमत ने इस केस की तैयारी बहुत अच्छी की। ये किसी तरह भी जाहिर है अब दूसरी जमात पीटीआई की तरफ से यही नैरेटिव लिया जाएगा कि ये एक सियासी केस था। इमरान खान के खिलाफ सही बात है कि बहुत सारे केसेस सियासी नौयत के भी थे, लेकिन ये सियासी नौयत का केस नहीं था। ये जुर्म था, करप्शन थी, जाती मफाद था और अपने इख्तियारात से तजावुज था वज़ीर आज़म का। और उसकी इतने ज्यादा सबूत मौजूद थे कि उसके बिलाखिर यही सजा होनी थी। और सजा होने के बाद अब आप देख रहे हैं कि लोगों के मुख्तलिफ रिएक्शन आ रहे हैं। मुझे इस बात में सबसे जो तकलीफ से बात लगी है वो ये कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी बुनियादी तौर पर इमरान खान ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए एक ढकोसला क्रिएट किया और वहां पर भी मजहब को इस्तेमाल किया गया, जो कि निहायत अफसोसनाक बात है। आज भी सोशल मीडिया पर यही बात हो रही है तो मतलब कोई इस बात की तरफ नहीं देख रहा कि ये बुनियादी तौर पर चोरी की लूटी हुई रकम थी और उसका इस्तेमाल किसी तरह भी हो वो इस्तेमाल गलत होता है। पीटीआई अब काफी ज्यादा मुश्किल में आ गई है। ये दुरुस्त है कि उनके पास अपील का हक है, वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन ये भी बात वाज़ेह हो गई है कि इसमें कोई जल्दी नहीं होगी। हम माजी में इस तरह के केसेस में जमानतें मिलती भी रही हैं, लेकिन ये अभी 2-3 साल का प्रोसेस है, जल्दी कोई नहीं होने लगी। एक और बात जो इस फैसले के हवाले से हमें पता चली कि मुज़ाकरात के हवाले से 2-3 जगह मुज़ाकरात हो रहे थे। एक मुज़ाकरात हुकूमती कमेटी कर रही थी और उसके पास सुना था कि इख्तियारात सबसे कम है, हालांकि बड़ा हाई पावर जो है हुकूमत का वफ्द था, अपोजिशन का पीटीआई का वफ्द भी ताकतवर था, लेकिन उसके बावजूद किसी को इन मुज़ाकरात पे यकीन नहीं था। लोग कह रहे थे मुज़ाकरात पसे पर्दा हो रहे। कुछ लोगों ने ये खबर सुनाई कि असल मुज़ाकरात तो बुशरा भी कर रही हैं, अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। तो आज के फैसले से ये पता चला कि उनके मुज़ाकरात भी नाकाम हो। फिर एक और बड़ी हैरतनाक खबर कल आई थी जिसमें बैरिस्टर गौहर ने इस बात को तस्लीम किया कि उनकी मौजूदा आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। उन्होंने उसको मुज़ाकरात का रंग दिया, जबकि हकीकत हाल ये थी कि वो 3-4 मिनट की टोटल गुफ्तगू थी। उसमें बैरिस्टर गौहर बड़े मुल्तमस हुए कि इमरान खान को रिहा कर दें और साथ ही ये कहा कि मेरी तस्वीर ना आए। तो बस ये बातें हुई, उसको उन्होंने क्या रंग दे दिया। तो अब पीटीआई जो है ना बैकफुट पे है, जुर्म उनका पकड़ा गया है, सजा उनको हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान जल्दी कोई जेल से बाहर आ सकते हैं। अच्छा अमर साहब, इसमें कुछ और भी नाम हैं, मलक रियाज साहब हैं, प्रॉपर्टी टाइकून है, फराह गोगी है, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी। आप समझते हैं इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी, कोई हुकूमत राब्ता करेगी और इनको पाकिस्तान बुलाएगी और सजा देगी? अच्छा, अगर फर्ज कीजिए कि ये इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, या तो इनमें से विजिबली कोई वादा माफ गवाह बन जाए, जैसे शहजाद अकबर साहब के बारे में सुना है कि खुद ही उन्होंने फंसवा के बाद में पूरी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर दी अपनी जान बचाने के लिए। फराह गोगी के बारे में भी यही बात सुनी है कि उन्होंने खुद ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी क्योंकि उन्हें लगता था उनके गिर्द घेरा तंग हुआ है। अगर तो वादा माफ गवाह कोई बनता है तो वो तो गुंजाइश कानून में भी मौजूद है, लेकिन अगर बिला वजह किसी को लाडला बनाकर सजा नहीं दी जाती तो वो बहुत ही गलत बात है। अगर मलिक रियाज साहब को, यानी एक मुल्क का साबिक प्राइम मिनिस्टर है, उसको सजा हो रही है और इस सारे खेल के पीछे साजिश क्या थी कि इमरान खान साहब मलिक रियाज को फायदा पहुंचाकर खुद उनसे फायदा उठाना चाहते थे। तो मलिक रियाज बहरहाल इस केस में मुजरिम है और उनको भी सजा होनी चाहिए। अब नहीं होती तो फिर ये इंसाफ अधूरा होगा।